हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज छठ पर्व था जो बिहार में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं छठ पूजा, हम लोग एमपी में रहते हैं, एमपी में कोई नहीं जानता छठ पूजा क्या होती है। मतलब जो आजकल तो सोशल मीडिया हो गया तो हम लोग देख लेते हैं और जानते हैं कि हाँ ऐसा कोई त्योहार होता है, पर एमपी में नहीं समझते लोग कि छठ पूजा क्या होती है। पर मैं शादी के बाद कुछ दिन बिहार में रही थी तो मैंने एक बार छठ पूजा देखी थी। उस टाइम मैं नहीं समझती थी ये क्या होता है, पर आज सोशल मीडिया पर देखकर हम लोग जानते हैं। तो वो एक बार मैंने देखा था तो उसकी कुछ यादें हैं मुझे, क्योंकि एक ही बार मैंने देखा था। पर आज मैंने छठ पूजा की बहुत सारी वीडियोस देखी, जैसे सचिन मनीषा है, निक्की सुमित है, और भी जो रील्स आ रही वो तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और अब समझ में आता है कि छठ पूजा सच में एक बहुत बड़ा त्योहार है और जो मतलब बिहार उड़ीसा इस साइड ज़्यादा मनाया जाता है ये। तो वो चीज़ देखकर आज बहुत मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था। और छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। आज का रिएक्शन वीडियो है स्नैपी गर्ल्स के ऊपर, कल का वीडियो। और जो लोग बोलते हैं ना कि सपना सिर्फ कंट्रोवर्सी कर कर ही वीडियोज उसकी ग्रो होंगी या व्यूज आएंगे, तो कल का वीडियो देखिए। अभी 15-16 घंटे ही हुए हैं और लगभग 1,80,90 हज़ार कुछ हो गए उसके व्यूज, क्योंकि इस टाइम सभी के व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। अब ये उनके लिए कम हो सकते हैं, पर हाँ फिर भी एक अच्छे मतलब अच्छे ही व्यूज आए हैं। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों को याद होगा जब सपना गांव से लौटकर आ रही थी तो उसने बोला था कि बहुत अर्जेंट काम है इसलिए उसको आना पड़ रहा है, बहुत अर्जेंट काम है। और हम लोगों ने भी सोचा था कि वो अर्जेंट काम हो सकता है लखन भैया के यहाँ उसको भाई दूज पर जाना है। मैंने सच में यही सोचा था, क्योंकि उसने जैसे ही बोला था कि ये अर्जेंट काम नहीं होता तो वो अभी नहीं आती। पर वो लखन के यहाँ गई थी, वहां से फिर वहां से वो आकांक्षा जो है उनके यहाँ भी गई थी। और कल जो वीडियो आया है वो उसने एक शॉप है, वैसे सच बताऊं उसने जो टाइटल डाला था, नई शुरुआत करना है, बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, ये सब लिखा था। तो टाइटल देखकर मुझे लगा कि सपना ने एक जो साड़ियों का काम स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाने की शायद ये वीडियो होगी। पर मैंने जितना देखा और मुझे जितना समझ में आया कि वो साड़ियों का व्यापार करने के लिए नहीं, शायद उस दुकान का प्रमोशन करने के लिए गई थी। शायद क्या, मुझे लग रहा है 100% उस दुकान का प्रमोशन करने के लिए गई थी। और प्रमोशन देखो, अब कई लोगों को ये, क्योंकि जो उसका लास्ट वीडियो था उससे पहले वाला था जो, उसमें वो आकांक्षा के घर पर थी, तो कई लोगों ने उसको बहुत बुरा कुछ बोला था कि फिर से यहाँ आ गई, जब देखो तब हर जगह डोलती मटकती रहती है। और कई लोगों को लग रहा था कि वो सिर्फ सास ससुर उनके बच्चों से मिलने ना आ जाए इसलिए जानबूझकर इधर उधर जा रही है। पर उसने उस वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है, जरूर देखिएगा। तो वो सच में अपने काम से ही बाहर गई थी। जो लोग बोल रहे थे ना कि सास ससुर बच्चों से ना मिल रहे इसलिए वो घर छोड़ के इधर उधर घूम रही है, भटक रही है, या जो भी बोल रहे थे, तो वो नहीं, वो अपने काम के लिए बाहर गई थी। और यदि वो अपने काम के लिए बाहर गई थी और वहीं पास में यदि उसकी दोस्त है तो अच्छा नहीं लगता ना कि उनको बाद में पता चलेगा कि हम यहीं से ही होके चले गए और उनके घर नहीं गए या उनको नहीं बताया, तो सच में अच्छा नहीं लगता जब आपका रिश्ता उनसे अच्छा है। तो आकांक्षा के यहाँ जाने का रीजन मुझे भी अब समझ में आ गया कि वो इसलिए गई थी क्योंकि वो वहां अपने काम के लिए गई थी और वहीं पास में उनका घर था, इसलिए वो चली गई थी। अब मैं बात करती दुकान का प्रमोशन, तो ये भी उसका काम है और ये काम मुझे लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि YouTube से अलग भी उसको कुछ काम करना चाहिए। अभी शादियों का सीजन आ रहा है और जिस शॉप पे वो गई थी वहां पर साड़ियाँ, सूट और लहंगे, खास करके लहंगे बहुत अच्छे लगे मुझे। तो उसके प्रमोशन के लिए गए, क्योंकि शादियों की सीजन में साड़ियाँ, सूट और ये जो लहंगे हैं इनका ही लड़कियां बहुत मतलब चाव से खरीदना चाहती हैं, या उनका सपना होता है कि मुझे ऐसा लहंगा मिले या ऐसा मिले। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि कहाँ से ले, ये समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में जो ये शॉप वाले होते हैं या जिनके पास ये लहंगे साड़ियों का व्यापार है, तो वो एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिनसे लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो या ज्यादा से ज्यादा लोग उनको देख रहे हो।
जिनसे वो प्रमोशन करवा सके और उस प्रमोशन के बदले अच्छा खासा अमाउंट भी दिया जाता है। तो वो सपना का एक अच्छा इनकम सोर्स हो सकता है यदि उसके जरिए किसी और का काम भी हो रहा है और उसका काम भी हो रहा है। तो जो लोग नहीं समझते हैं तो प्लीज जो कमेंट करने के पहले जरूर सोचे, वो घूमना फिरना, इधर जाना उधर जाना हर इंसान चाहता है यार। आधे से ज्यादा इंसान यही चाहते हैं कि उनको घर बैठे सब मिल जाए। कोई भी भागना दौड़ना थकना नहीं चाहता है, पर वो यदि कुछ कर रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो जरूर कोई ना कोई पीछे बात होती है। और इस बार सपना के बाहर जाने का कारण था प्रमोशन, और जो उसका बहुत बड़ा काम है। तो कई लोगों को अब जवाब मिल गया होगा कि वो क्यों भाग रही थी, क्यों दौड़ रही थी। और सबसे पहली बात, मैंने जब उसमें जो साड़ियाँ और लहंगे सब दिखाए गए थे ठीक ठाक थे, अच्छे थे। मुझे सच बताऊं तो मुझे लहंगा ज़्यादा पसंद आ रहे थे, क्योंकि साड़ियाँ मैं खुद कम पहनती हूँ तो उतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, पर लहंगे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और जो एक सपना ने पर्पल वाला पहना था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, और रेड वाले में जिसमें सपना मुझे सच में बहुत इमोशनल भी लगी। उसका एक शॉर्ट वीडियो भी आया है सपना का, उसमें वो जब उसने लाल लहंगा पहना ना तो उसके फेस पे वो स्माइल कर रही थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि रो रही थी या कुछ, स्माइल कर रही थी। और उसने जो चीज़ लिखा कि सब कुछ इतने जल्दी क्यों उससे छीन लिया गया, या सब कुछ इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गया, वो शब्द और उसके चेहरे की जो एक्सप्रेशन है या जो वो अंदर से सोच रही, सब कुछ जो लोग समझ सकते हैं ना, सब समझ रहे थे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि देखो एक इंसान जाने के बाद जो पहले की रीति रिवाज है, जिसके हस्बैंड नहीं है वो सच समझ नहीं सकता, वो खास करके ऐसे रेड लहंगे ये सब पहन नहीं सकते। और एक ये भी आता है कि यदि राजवीर जी होते तो वो कितने चाव से सजती संवरती थी, वो सब चीज़ें उसके आंखों में आ रहे थे, या जो भी हो वो एक औरत फील कर सकती है। यहाँ तक कि नीता जी जो है, रिएक्शन चैनल नीता त्यागी करके, उन्होंने भी कमेंट किए कि जो शायद सब नहीं देख पा रहे हैं वो कुछ लोग देख ले रहे हैं कि वो अंदर से क्या महसूस कर रही थी। और मैंने भी वही चीज़ देखा, और सच बताऊं वो वीडियो एक बार नहीं बहुत बार मैंने देखे, कम से कम 8-10 बार मैंने वो वीडियो देखा और समझने की कोशिश की। वो स्माइल कर रही है, वो ऐसे पल्ला ऐसे उठा रही है, वो सब चीज़ें ना वो राजवीर जी के सामने बहुत करती थी। तो वो चीज़ याद आ रही है, और वो भी कहीं ना कहीं राजवीर जी को ही याद कर रही थी। तो प्लीज़ नेगेटिव बोलने के पहले, कई लोगों ने बोला है, जैसे सपना ने लहंगे के प्राइस बताते टाइम बोला कि ये वाले लहंगे 20 से 25 हज़ार से कम के नहीं आते हैं। एक लहंगा और उसने जो देखा उसको बोला उसने कि 1-1.5 लाख से कम में नहीं आता है, ऐसा कुछ बोल रही थी वो। तो बिल्कुल वो उसी टाइमिंग को लेकर जो कमेंट होता है, तो कमेंट किया गया कि कितना फेक रही है ये, इतना मत फेंको। तो मुझे नहीं लगता है वो फेक रही थी। सच में लहंगे बहुत महंगे आते हैं, और हम लोगों के भी पार्लर है, और खास करके इसलिए मुझे लहंगे पसंद आए हैं क्योंकि हम लोगों के यहाँ भी लहंगे आते हैं, और बहुत महंगे महंगे लहंगे आते हैं। एक एक लहंगा, अब वही बता देंगे प्राइस तो लोग बोलते हैं ज़्यादा फेंकेंगे, तो हाँ बहुत महंगे लहंगे आते हैं। और जो प्राइस वो बता रहे थे, जिसका उन्होंने 6500 कुछ बताया था, जो लहंगा पहन के भी देख रही थी सपना, और जो बोल रही थी कि सोबित की शादी में वो पहनेगी, उस लहंगे का प्राइस सच में मुझे भी बहुत कम लग रहा था। 6500 बहुत कम था। आजकल अच्छी साड़ी लेने भी जाओ ना तो 5-6 हज़ार रुपये की आती है, और वो लहंगा था। तो प्राइस लहंगे की मैं बोल रही हूँ, लहंगे के मुझे सच में कम लग रहे थे। और फिर जो लेते हैं दिल्ली सूरत जहाँ से लेते हैं तो उनको पता होगा। तो यहाँ कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि सपना अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रही है इसलिए वहाँ पर गई है, तो वो नहीं है, वो वहाँ पर प्रमोशन के लिए गई थी। और उस पर भी बहुत से नेगेटिव कमेंट आए हैं, पर मैं उन कमेंट को इस बार नहीं लेना चाहूँगी। और रही आकांक्षा के यहाँ जाने की बात, वो भी अब कंफर्म हो गई कि वो आकांक्षा के यहाँ क्यों गई थी, क्योंकि वो पास में थी। तो आप लोग जरूर बताइएगा, आपने सपना का ये वीडियो देखा है तो आपको कैसा लगा, और लहंगे और साड़ियों का कलेक्शन कैसा लगा, और सपना ने ये जो प्रमोशन वाला काम किया है, क्योंकि मुझे लगता है फर्स्ट बार ऐसे ही उसने मतलब प्रमोशन करती, वो घर से मीशो वाले प्रोडक्ट का प्रमोशन करती थी, पर किसी के शॉप का या बाहर जाके प्रमोशन करना, जैसे नीतू बिष्ट लोग हैं, बड़े बड़े क्रिएटर हैं, वो लोगों के शॉप पे जाकर, जैसे नीतू ने अभी कुछ दिन पहले ही एक ज्वेलरी शॉप ओपन हुआ था, उसके उद्घाटन में भी गई थी, उसी ने उसका मतलब वो रिबन काटा था, वही सब प्रमोशन किया था, अपने वीडियोस में दिखाया था, तो वही तो प्रमोशन है। तो जैसे सपना आज गई थी वो भी प्रमोशन ही है, और इससे अच्छा खासा अमाउंट उन लोगों को मिलता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम है,
और इसके लिए सपना को ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लड़की अकेले बहुत कुछ बर्दाश्त करके, सहन करके आज ऐसे मुकाम पर आई है कि लोग सच में अपना आधा जीवन तो लगा ही देते हैं। पर उसने ट्रोलिंग सही, लोगों के ताने सहे, अपनों का साथ छोड़ा और आज इस मौके पर आई है। और कई लोगों ने इस वीडियो में सपना से मतलब बोला कि तुम्हें भी अपना जीवन नया स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कि तीसरी शादी के बारे में बोली। तो मुझे लगता है ऐसे कमेंट ना ही करें, क्योंकि वो उसका पर्सनल मैटर है। और सच बताऊं, राजवीर जी से शादी करने के बाद उसको इतना सब कुछ सुनना पड़ा था, जबकि उसकी पहली शादी बहुत कम उम्र में टूट गई थी, या सूरज जी चले गए थे। तीसरी शादी के लिए यदि उसने सोचा भी सोशल मीडिया पर आकर, तो उसको बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया जाएगा। तो जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो ना ही करें, उसका पर्सनल फैसला रहेगा। वो जब चाहेगी, उसकी उम्र कम है, ये चीज़ भी हम लोग जानते हैं, पर बहुत कुछ हो भी चुका है उसके साथ छोटी उम्र में, तो इस पर शायद बात नहीं करनी चाहिए। खास करके कमेंट में कोई ना बोले, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि ये सब कमेंट सपना ही करवा रही। मैंने ऐसा कमेंट भी पढ़ा था कि शादी से रिलेटेड किसी ने कमेंट किया था, तो वो भी यही ब्लेम दिया गया था कि ये कमेंट भी सपना ही करवा रही है। तो जो भी ऐसे शब्द बोलते हैं या कमेंट करते हैं तो ना ही करें, अच्छा रहे। उसकी 2 बच्चियां हैं और रहा उसकी किस्मत में तो आगे जाके जरूर हो जाएगा। पर शायद मुझे लगता है कि अभी का टाइम बहुत नाजुक है ये सब चीज़ें सोचने के लिए, क्योंकि ससुराल वालों के साइड से भी अभी ऐसे खास रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो कई लोगों को लगेगा कि ये इसी कारण घर छोड़कर आई थी। तो ऐसे कमेंट ना करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच जो भी अभी यहाँ तक बना रहा। और आज 2 दिन से, और आज तीसरा चौथा दिन है हमारे यहाँ। बारिश हो रही है, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गले की आवाज़ से पता ही चल रहा है सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा अभी ख़राब चल रही है। पर वीडियो बनाना था। ठंडी वाले कपड़े सिर्फ 2 दिन के अंदर ही निकल चुके हैं, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई है। तो धन्यवाद जो भी यहाँ तक बना रहा। थैंक यू।